कमलेश्वरी और भोरमदेव के मध्य माता गंगई की नगरी में उमा महेश्वर की कथा हुआ शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं PPF गंगई न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आज 18 जून को आगाज हुआ। पंडित जी लगभग 2 बजे अपने निवास स्थल से कथा पंडाल के लिए गए। इस दौरान कड़ी सुरक्षा का व्यवस्था किया गया था। मिश्रा जी के कथा पंडाल में पहुंचते ही भक्तों ने जयकारे लगाए। पंडित जी ने कथा का आरंभ किया और उमा महेश की कथा प्रसंग बताए। इसी बीच उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। उनके शब्दों को सुनकर उपस्थित शिव भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। पंडित जी ने बताया कि आयोजक समिति के गोयल परिवार और संपूर्ण नगर वासियों, क्षेत्र वासियों के सहयोग से ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। कथा के दौरान पंडित जी ने बताया कि मरने वाले को कीमती से कीमती सामान दे दो, उसके लिए व्यर्थ है। उसे तो केवल जिंदगी चाहिए होता है, इसके लिए केवल प्रार्थना काम आता है। अतः हर व्यक्ति को अपने मन में भक्ति भाव, ईश्वर पर आस्था, दया भाव और एक दूसरे के प्रति सद्भाव की भावना रखनी चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान कहा कि एक ओर भोरमदेव बाबा और दूसरी ओर मां बमलेश्वरी का दरबार है और इन दोनों के मध्य में मां गंगई की पावन नगरी ई में उमा महेश कथा का आयोजन हो रखा है। इस क्षेत्र के लोग धन्य हैं, जिन्हें इस कथा का श्रवण करने का सुनहरा अवसर मिला है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां हर शिवालय का द्वार शिव भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है। यहाँ सरोवर है, तालाब है, पवित्र जगहें हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिवालय से ज्यादा अपने भक्तों के दिल में रहते हैं। मां महेश कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि शिवलिंग पर सभी शिव भक्त बेल पत्र चढ़ाते हैं, पर बेल वृक्ष नहीं लगाते। मिश्रा जी ने सभी शिव भक्तों को 11, 21, 51 जितना हो सके बेल वृक्ष लगाकर देखभाल कर बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने पत्र पढ़ते हुए बताया कि राजनांदगांव नवागांव के देवानंद साहू परिवार को 25 सालों बाद संतान हुआ। संतान प्राप्ति से पहले उन्होंने बाबा जी का कथा कार्यक्रम को सुनकर पशुपति नाथ दर्शन के लिए गए। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया और लगातार बेल पत्र का सेवन किए। बाबा जी ने उनके निमंत्रण पत्र और आभार पत्र को पढ़कर उन्हें स्टेज पर बुलाया और बच्चे को गोद में लेकर आशीर्वाद दिए। ऐसे ही गणेश नगर जामुल निवासी साहू परिवार को भी बाबा की आराधना एवं सफेद आंकड़ा के जड़ के प्रयोग से 21 साल बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। दूर कुटेला भाटा से पहुंचे पत्नी ने बताया कि 1 लोटा जल की सहायता से उसका पति आज स्वस्थ होकर चलने लगा है। वहीं भिलाई से पहुंची शोभा ठाकुर ने बताया कि कथा का रसपान और 1 लोटा जल की सहायता से उसके बहू को 13 साल बाद पुत्र की किलकारी सुनने मिली है। कथा पंडाल के अंदर खचाखच भीड़ के बीच कुछ ऐसे भी परिवार आए थे जिन्होंने अपने परिवार के मृत व्यक्ति का फोटो अपने साथ लाए थे और बकायदा उन्हें अपने गोद में रखकर शिव कथा का रसपान करवा रहे थे। जब भजन हुई तब उन मृतकों के फोटो को लेकर अपने साथ भजन में खूब थिरकाया भी। परिवार का मानना था कि शिव कथा सुनने से उनके मृतक परिजनों की आत्मा मोक्ष प्राप्त करेगी। कथा के दौरान पंडित जी ने कहा कि लोग ना जाने मोबाइल पर दुनिया भर की कितने मैसेज भेजते रहते हैं। अधिकतर लोग यही करते हैं, पर गौ माता की रक्षा या सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते। इसलिए गौ माता की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए समय निकालो। कथा के अंत में बताए कि आगामी 17 अगस्त को सीहोर में कांव यात्रा निकाली जानी है। कांव में जल भरकर बाबा जी का स्नान करवाया जाएगा। जैसा कि आज कथा कार्यक्रम का प्रथम दिन है और यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भक्त की भीड़ यहाँ पर उपस्थित है। हमारे साथ बने हुए समिति के सदस्य कमल नाथ जी जानते हैं कि क्या व्यवस्था है, कितने की संख्या में भीड़ आई है, जी बताएंगे कितने की संख्या में भीड़ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, यहाँ हमारा पंडाल चाकच भरा हुआ है और लाखों की संख्या में आसपास के क्षेत्र से, पूरे जिले से, पूरे छत्तीसगढ़ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज कथा श्रवण करने गंडई की इस पावन नगरी में, इस पावन भूइयां में पहुंची हुई है। तो क्या लगता है कि लगातार 2 महीने से समिति प्रयासरत है कि हर प्रकार की व्यवस्था बनाया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था जो अभी तक बनाया ना जा सका हो और बनाने की तैयारी कर रहे हो 1-2 दिन के अंदर? हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है कि हमारे जो भक्तगण श्रद्धालु जो लाखों की संख्या में गंडई पहुँचने वाले हैं, उनकी सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए हमने तैयारी की है।
शौचालय के से लेकर के पेयजल और पेयजल के से लेकर के उनके आवास और आवास के साथ साथ भोजन, ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो हमने प्रयास किया है कि हम श्रद्धालुओं जो आने वाले हैं, जो पहुंचने वाले हैं, वो मूलभूत सुविधाएं पूरी कर सकें। आज पहला दिन है कथा का और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा जी, पूर्व विधायक सम्माननीय कोमल जंघेल जी पहुंचे हुए हैं कथा श्रवण करने। और क्या लगता है कि 7 दिनों में और कोई बड़े नेता, कोई बड़े मंत्री के आने का संभावना? हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव जी को, सांसद महोदय को से लेकर के तमाम जो हमारे मुखिया हैं जो संचालन प्रदेश का कर रहे हैं, उनको निमंत्रण दिया है। और निश्चित रूप से किसी न किसी के मंत्रियों का, मुख्यमंत्री महोदय का आना, सांसद जी का कहीं न कहीं किसी भी दिन होगा।